Hello students, BSc second sem, group 17 element, halogen family continue. Today's topic is oxoacids of halogens. इंटर हेलोजन कंपाउंड के बारे में हम ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं. अब हमें ऑक्सो पढ़ने हैं हेलोजन के. सबसे पहला है हमारा हाइपोहेलोइस एसिड एंड हाइपोहेलाइड्स जिनको हम बोलते हैं. तो हाइपोहेलोइस एसिड HOCl, HOBr, HOIR thermally unstable and therefore have not been obtained in pure form. They are known only in aqueous solution. ये जो होते हैं इनके हाइपोहेलोइस एसिड होते हैं जितने भी हैलाइड्स के, वो हाईली थर्मली अनस्टेबल होते हैं, यानी कि वो स्टेबिलिटी नहीं होती उनमें. इसी कारण वो हमें कभी भी प्योर स्टेट में नहीं मिलते. वो सिर्फ किस में मिलते हैं हमें? वो थर्मली अनस्टेबल होते हैं. देयरफॉर हैव नॉट बीन ऑब्टेन इन प्योर फॉर्म, इसलिए हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलते, सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में मिलते हैं. AgO का HgO मरकरी ऑक्साइड है. जब 2H2 के साथ रिएक्शन करता है H2O के साथ, तो हमें प्रेसिपिटेट मिलता है किसका? हाइपोहेलोइस एसिड का, और HOX निकलता है. स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोक्लोराइट आयन, इसका जो क्लोराइट आयन यानी कि एनायन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है. इसमें OCl होता है, 3 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं. इसके बाद है हेलोइस एसिड एंड हैलाइड्स. द ओनली हेलोइस एसिड स्टेबलिश इन क्लोरस एसिड HClO2 which contains in +3 oxidation state. Its aqueous solution is prepared by the action of H2SO4 on barium क्लोराइड. जब भी बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन कराया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड से, तो बेरियम सल्फेट मिलता है और साथ में हमें हेलोइस एसिड मिलता है, या फिर हैलाइड्स बोल सकते हैं उनको. जो स्ट्रक्चर होता है क्लोराइड आयन का वो कुछ इस तरह का होता है जैसा कि दिखाया गया है यहाँ. क्लोरीन 2 ऑक्सीजन एटम से अटैच है और साथ में 2 लोन पेयर्स. नेक्स्ट है परहेलिक एसिड और परहेलाइड्स. परहेलिक एसिड HClO4 HBr4, यानी कि ये जैसे कि हम बोल सकते हैं इसको पर क्लोरिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड, पर आयोडिक एसिड कंटेन हेलोजन इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट. द फर्स्ट 2 आर फेयरली अनस्टेबल. जो फर्स्ट होते हैं वो फेयरली अनस्टेबल होते हैं. पर क्लोरिक एसिड सबसे पहले देखिए HClO4 दिखाया है जो पर क्लोरिक एसिड. उसकी प्रिपरेशन की बात करें, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ क्लोरिक एसिड अंडर रिड्यूस प्रेशर. जब भी हम कम प्रेशर में इसका डिस्टिलेशन कराया जाता है, इस एसिड मतलब डिस्टिलेशन कराया जाता है क्लोरिक एसिड का. पर क्लोरिक का नहीं, हम पर क्लोरिक की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं क्लोरिक से. क्लोरिक एसिड का हम रिड्यूस प्रेशर में डिस्टिलेशन कराते हैं, हमें पर क्लोरिक एसिड मिलता है, 2O2 मिलती है, क्लोरीन मिलता है और H2O मिलता है. सेकंड है बाय हीटिंग पोटेशियम पर क्लोरेट विद कंसनट्रेटेड H2SO4 एट 10 to 20 mm प्रेशर. जब भी हम KClO4 का H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं एट द प्रेजेंस ऑफ 10 to 20 mm प्रेशर, तो हमें क्या मिलता है? पर क्लोरिक एसिड मिलता है. साथ में क्या मिलता है? KHSO4 मिलता है, पोटेशियम का साल्ट मिलता है. इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की. तो जब हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी है किसकी बात कर रहे हैं? हेलोजेंस की, है ना. हेलोजेंस के बारे में पढ़ रहे हैं. हेलोजेंस कौन से? ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन. ऑक्सो एसिड में कौन सा? पर क्लोरिक का पढ़ रहे हैं. किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं? ये HXO4 पर क्लोरिक एसिड है ये आपका. या फिर हम बोल सकते हैं क्लोरिक है तो आप Cl ही लिख दो सीधा. इट इज़ ए कलरलेस लिक्विड बट इज बॉइल्स एट 90 डिग्री सेल्सियस विद डिकम्पोजिशन. इट टर्न्स डार्क ऑन स्टोरेज एंड मेक एक्सप्लोड व्हेन केप्ट इन सील ट्यूब. इट फ्यूम्स इन मोस्ट एयर. इट फॉर्म हाइड्रेट्स HClO4.XH2O, यानी कि ये वाटर के मोल रखता है, हाइड्रेट होता है. इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. पेपर एंड वुड कैच फायर इन इट्स प्रेजेंस. ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है. पेपर और वुड इसके प्रेजेंस में फायर से अटैच फायर ले लेते हैं. इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट एसिड नोन एज आयनाइज एज. ये जो है हमारा स्ट्रोंगेस्ट एसिड होता है जो आयनाइज हो जाता है H पॉजिटिव और ClO नेगेटिव क्लोरिक आयन में और H पॉजिटिव में, पर क्लोरिक आयन में, पर क्लोरेट आयन में सॉरी. इट डिजोल्व मोस्ट एंड मेटल विद इवोल्यूशन ऑफ H2. ये मोस्ट ऑफ मेटल्स को क्या कर लेता है? डिजोल्व कर लेता है विद द रिवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. देखिए जैसा कि रिएक्शन में दिखाया गया है. और पर क्लोरेट आयन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है. 4 ऑक्सीजन अटैच्ड है क्लोरीन से विद नेगेटिव चार्ज. तो ये अभी प्रॉपर्टी हो गई. ये अभी जो हमने पढ़ा ऑक्सो एसिड्स पढ़े किसके? हेलोजेंस के. हेलोजेंस में इसमें मैंने आपको पर क्लोरिक का बताया मेनली, जो आपका ज़्यादातर एग्जाम में भी पूछा जाता है. तो
आज आपका जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है। ग्रुप 17 पूरा हो गया। जो लास्ट टॉपिक था मैंने बताया था आपको, आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। आप पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, अपना जो भी सिलेबस है उसको कवर अप कीजिए अच्छे से, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहिए। एग्ज़ाम जैसे ही आपके लिए कोई भी नोटिफिकेशन होगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर रखिए एग्ज़ाम्स के लिए। कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे मैसेज करके पर्सनली या फिर कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। आप इवनिंग में कभी भी मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपके जो भी डाउट्स होंगे। ओके, थैंक यू।